तो ये गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 30। अगर आपने इनके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सजेस्ट हो कि आप पहले जाकर उन्हें देख लो, तभी आपको इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। तो लिंची जो है वहाँ पर चिल्लाकर कहती है कि दोबारा से मिलना मुझे कुत्ते, फिर मैं तुम्हारे को बताऊंगी। तो हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से जो है युब्राम के लिए खाना लेकर के आती है। और खाना वगैरह वहाँ पर रखने के बाद जो है ना वहीं पर किधर जाकर के छुप जाती है। तो दोनों जैसे ही अंदर आती है, तभी वो लड़की वहाँ पर कहने लगती है कि फिर जो है ना किसी ने यहाँ पर खाना का बॉक्स रखा है, तो इसे मैं जो है नीचे रख करके आती हूँ। तो युब्राम कहता है कि कोई भी जरूरत नहीं, तुम अब यहाँ से जाओ, यानी इसे ले जाने के लिए मना कर देती है। और इधर लिंची कहने लगती है कि मुझे लग रही है कि उनका गुस्सा जो है ना ठंडा हो गया, इसीलिए उन्होंने जो है खाना ले जाने के लिए नहीं दिया। तो हम देखते हैं कि युब्राम जो है ना लिंची को बाहर आने के लिए कहने लगता है, क्योंकि युब्राम को पहले ही पता चल गया होता है कि लिंची यहीं पर ही छुपी है। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके लिंची जो है वहाँ से बाहर आती है। तो बाहर आने के बाद युब्राम कहने लगता है कि तुम्हारे किसी भी चीज में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मेरे पीछे टाइम बर्बाद मत करो। तो लिंची कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगे हो और मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। और कहती है कि मैं आपको यहाँ पर नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपको दिल और आत्मा देने आई हूँ। तो युब्राम जो है ना पीछे पलट करके इनको देखने लगता है। तो लिंची जो है ना उनका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि जो तुम्हारा दिल और आत्मा है ना, आप मुझसे वो ले लो। लेकिन हम देखते हैं कि युब्राम जो है ना अपना हाथ जो है उनके हाथ से छुड़ा लेता है। और युब्राम कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूँ कि तुम मुझे दिल और आत्मा देने आई हो, क्या पता तुम्हारा कोई चाल हो। तो लिंची कहती है कि मेरा कोई भी चाल नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको आत्मा देने के लिए आई हूँ और आपको भरोसा जो है ना मेरे ऊपर करना ही होगा। तो युब्राम कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो है झूठ बोल रही हो। और कहता है कि मैं जो है तुमसे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन ये प्यार जो है ना मैं पहले करता था। अगर तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो ना, तो मुझे परेशान करना बंद कर दो। तो लिंची कहती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। तो वहाँ पर जो है ना युब्राम कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, बस इतना ही कहता है कि तुम जो है यहाँ से अब जाओ। तो हम देखते हैं कि लिंची जो है ना फिर यहाँ से चली जाती है। और उनके जाने के बाद युब्राम जो है ना उसी खाने को बाहर निकाल करके ये खाने लगता है वहाँ पर। तो हमें जो है ना महिला मंडल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सारी लेडीज जो है ना एक साथ बैठ करके गप खिस्सा कर रही होती है। और यानी जो है ना महिला मंडल को बता रही होती है कि अभी के टाइम में युब्राम काफी ज्यादा पतला हो गया, उसका पहले का कपड़ा काफी ज्यादा ढील हो रहा है उनको। तभी यानी जो है ना लिंची को देख लेती है, तो ये कहने लगती है कि तुम बाहर में खड़ी होकर क्या कर रही हो, अंदर आओ। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक लड़की जो होती है ना, वो युब्राम के लिए यहाँ पर कपड़ा लेकर के आती है। और युब्राम को बताता है कि ये कपड़ा यानी ने भेजा है और उन्होंने आपको जो है यही पहनने के लिए बोला है। तो युब्राम कहता है कि मैं बाद में पहन लूंगा, तुम जो है अभी कपड़े में रख दो। तो ये जाकर के जैसी कपड़ को खोलती है ना, तभी इसे जो है वहाँ पर फटा हुआ कपड़ा दिखाई देता है। तो युब्राम से पूछने लगता है कि आपका फटा हुआ कपड़ा है, क्या मैं इसे फेंक दूं। तो युब्राम फेंकने से जो है वहाँ पर मना कर देता है। तो हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंची जो है इससे पूछ रही होती है कि आज यहाँ पर इतना ज्यादा रौनक क्यों है। तो युयान बताता है कि आज जो है ना मेरी बहन की जन्मदिन है और यहाँ पर जो है ना कई बड़े बड़े लोग आएगा, इसी वजह से इतना खतरनाक सजाया गया है। और कहता है कि आज जो है ना मैं आपको पूरा महल घुमाने वाला हूँ। और फिर लेकर के इनको जाने लगता है, लेकिन लिंची जो है ना जाने से मना कर देती है। तो युयान जो है ना उनका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें तो मेरे साथ घूमने के लिए जाना ही होगा। और जबरदस्ती जो है इसे यहाँ से लेकर के जाने लगती है। तो थोड़ी देर वहाँ से आगे आती है ना, तभी वहाँ से जो है लिंची घूमने लगती है, लेकिन युयान जो है इसे घूमने के लिए नहीं देता और इसे लेकर के जो है दूसरी जगह पे आ जाती है। और यहाँ पर आने के बाद ये कहता है कि आपने जो है ना कभी भी ऐसे नज़ारों को नहीं देखा होगा। और हम देखते हैं कि युयान जो है ना लिंची को युब्राम के पास ही लेकर के चली आती है। तो युयान जो है लिंची से कहती है कि तुम बैठ जाओ। तो लिंची धीरे से कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे बैठ सकती हूँ। तो वहाँ से जो है ना दोनों दूसरे साइड में आ जाता है बैठने के लिए। तभी हम देखते हैं कि बैठने के बाद लिंची जो है ना युब्राम को ही देख रहा होता है। तभी युयान कहने लगता है कि तुम तो उनके पीछे बैठी हो ना, और उनका शकल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उधर क्यों देख रही हो। तो लिंची कहती है कि मैं तो चारों ओर देख रही हूँ। और कहती है कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारी बहन की बर्थडे पार्टी इतना ज्यादा क्रेजी होगा। तो युयान कहता है कि जब युब्राम और मेरी बहन की शादी होगा ना, तब इससे भी ग्रैंड पार्टी होगी। और ये बात सुन करके ये जो है ना वहाँ पर शॉक्ड हो जाती है और युयान से पूछता है कि शादी कब है। तो ये कहता है कि आपका भी मन है शादी में रुकने का। तो लिंची कहती है हाँ, मैं भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसी शादी जो है ना बार बार देखने को नहीं मिलती। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है ना दादी आता है। तो जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं ना, तो सारे लोग वहाँ पर खड़ा हो जाता है। और दादी जब जाकर के अपनी सीट पे बैठती है ना, तो वहाँ पर जो है फिर दोबारा से सारे लोग बैठ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिंची जो है ना अभी तक खड़ी होती है, क्योंकि इनके माइंड में कुछ और ही चल रही होती है। तो युयान जो है ना इसे जल्दी से बैठाता है जबरदस्ती वहाँ पर। तो हम देखते हैं कि सारे लोग जो है ना एक एक करके जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं ना, तो सारे लोग यानी को गिफ्ट देने लगता है जा करके। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आज जो है ना यानी की जन्मदिन है। तो दादी जो है ना वहाँ पर यानी और युब्राम की शादी का ऐलान कर देता है। तो हम युब्राम को देखते हैं और युब्राम जो है ना थोड़ा सा भी खुश नहीं होता। और लिंची तो इधर पहले से सैड है, तो इनकी बात ही कुछ अलग है। तो थोड़ी देर के बाद जो है ना लिंची वहाँ से उठ करके जाने लगती है, क्योंकि उनको जो है ना थोड़ा सा भी वहाँ पर अच्छा नहीं लग रही होती है। तो आंटी जो है ना वहाँ पर दोनों से कहने लगता है कि अभी जो दादी ने कहा क्या तुम दोनों उनके ऊपर राजी हो। तो युब्राम वहाँ पर खड़ा होता है और
और कहने लगता है कि मैंने जो है कभी भी शादी के बारे में नहीं सोचा था। तो दादी कहती है कि आप जो है ना अभी भी सोच सकते हो क्योंकि अभी लेट नहीं हुआ है। तो यानी भी जो है वहाँ पर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि मैं जो है ना इससे कई सालों के बाद मिल रही हूँ और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, इसलिए मुझे लग रहा है कि शादी में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी हो रही है। तो दादी कहती है कि अगर तुम दोनों की अभी शादी करने का मन नहीं है ना तो कोई बात नहीं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ये जो है ना फिर युब्राम की तरफ देखने लगता है, लेकिन युब्राम के चेहरे पर जो है ना हंसी नहीं होती है। और हम इधर देखते हैं कि लिंची जो है ना बहुत ही ज्यादा अल्कोहल का सेवन कर रही होती है और देखते ही देखते वहाँ पर जो है ना चारों बोतल को ये खाली कर देती है। और खाली करने के बाद जो है ना ये फिर वहाँ पर रोने लगती है और बहुत ही ज्यादा मतलब अपने आप को कोसती है। तभी वहाँ पर यू यान आता है और कहने लगता है कि इतनी बड़ी रात को तुम इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रही हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? तो लिंची कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं शोर कर रही हूँ ना तो तुम बाहर चले जाओ। और ये जो है बहुत ही जोर से बोलती है। तो यू यान कहता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे डांटने की? तो लिंची कहती है कि तुम मुझे मारोगे, ये लो मारो। और एक हिसाब से देखा जाए ना तो लिंची मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ पर जो है ना बहुत ही ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। तो यू यान कहता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो? तो लिंची कहती है कि युब्राम मुझसे शादी नहीं करेगा, वो तुम्हारी बहन से शादी कर रही है। और ये बोल करके लिंची जो है ना और रोने लगती है और हम देखते हैं कि रोते रोते जो है ना उसे मार भी रही होती है। तो यू यान कहता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ लेकिन इस तरीके से जो है ना मुझे आज तक किसी ने भी नहीं मारा था। तो हमें जो है ना फिर यहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक सारे लोग जो है ना सफर में होता है। तब ये सारे लोग डिसाइड करता है कि हमें जो है ना यहाँ पर आराम करना चाहिए और सारे लोग यहाँ पर जो है ना रुक जाता है आराम करने के लिए। तो यू यान जो है ना फिर से देखने के लिए जाने लगता है और लियू से कहती है कि मैं जैसे तुम्हें करने के लिए बोलूंगा ना वैसे ही करना, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें मास्टर ने कहा है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा करने के लिए जो है ना मास्टर ने इसे नहीं कहा है। तो लियू जो है वहाँ पर नाटक करने लगती है, कहने लगती है कि मेरी पैरों में जो है मोच आ गई है। तो यू यान जो है ना इन लोगों से कहता है क्या तुम मेरी बहन को अंदर बैठा सकते हो क्योंकि इनके पैरों में मोच आ गई है। और यू यान को शक है कि उनके अंदर में जो है ना लिंची नहीं है बल्कि उनके बदले में कोई और लड़की है और वही देखना चाहता है कि आखिर अंदर में कौन है। तभी उधर से मास्टर आता है और कहने लगता है कि यह गाड़ी बहुत ही ज्यादा छोटा है, उसमें सिर्फ 2 ही आदमी बैठ सकता है। तो यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हमें जो है लिंची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि युब्राम जिस पेड़ पे बैठता नहीं है उसी पेड़ पे जो है आज लिंची भी बैठी है। और लिंची जो है अपने मन में कहने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि युब्राम से मैं इतना दूर हो जाऊंगा। तभी वहाँ पर जो है ना युब्राम अपने कमरे से बाहर निकलता है तो लिंची जो है ना घूम करके उसे ही देखने लगती है और फिर वहाँ से जो है ना ये नीचे उतरती है और दोनों एक दूसरे के साइड जाने लगता है, लेकिन दोनों में से जो है ना कोई भी एक दूसरे को नहीं टोकता। और जब ये दोनों थोड़ा आगे जाता है ना तभी लिंची जो है वहाँ पर युब्राम को रुकने के लिए कहता है। रुकने के बाद लिंची कहने लगती है कि मैं जो है ना आपको खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इतना सुनने के बाद युब्राम को वहाँ पर पेन होने लगता है और ये पेन जो है ना बर्दाश्त से बाहर आता है, जिस वजह से ये तुरंत ही जो है वहाँ पर खून का उल्टी करने लगता है। और हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही आप लोग जो है ना कमेंट में जरूर बताना कि आज का एक्सप्रेशन कैसा था। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।